मेटल्स या मेटल से बने हुए एलॉय जब हम एटमॉस्फेरिक पोर्शन में यूज करते हैं तब एटमॉस्फेयर में रहे गैसेस प्लस मॉइस्चर ये सब इकट्ठा होकर मेटल के साथ केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से मेटल का मेटल ऑक्साइड में अथवा मेटल का मेटालिक कंपाउंड में ट्रांसफर होता है। उसे हम कोरोजन कहते हैं। अब मैं आपको कोरोजन की डेफिनेशन बताता हूँ। तो कोरोजन में बी डिफाइनेड एज द डिस्ट्रक्शन ऑफ अ मटेरियल बाय केमिकल, इलेक्ट्रोकेमिकल और मेटलर्जिकल इंटरेक्शन बिटवीन द मटेरियल एंड द एनवायरमेंट। तो ये टेक्निकल वर्ड में डेफिनेशन हो गई। उससे पहले मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाया ताकि आप अपने हिसाब से एग्जाम में लिख सको टेक्निकल वर्ड में। तो अब मैं आपको कॉजेस ऑफ कोरोजन यानी कि कोरोजन होने के कारण बताता हूँ, मतलब कि उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो प्योर और नोबल मेटल्स जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, एल्यूमिनियम, कॉपर का कोरोजन नहीं होता है। तो ये सारी चीजों का केमिकल रिएक्शन नहीं होता, इसलिए इसको कोरोजन नहीं लगता। ऐसे ही मटेरियल का कोरोजन होता है जो एटमॉस्फेयर में रह रहे मॉइस्चर या केमिकल के साथ रिएक्ट करते हैं, तभी कोरोजन होता है। तो अब मैं आपको कुछ ऐसी कंडीशन बताता हूँ, अगर वो कंडीशन होती है तभी कोरोजन होता है। प्रेजेंस ऑफ मेटल दैट विल बी कोरोड यानी कि एनोड, प्रेजेंस ऑफ कैथोड यानी कि कैथोड प्रेजेंस हो तभी कोरोजन हो सकता है। प्रेजेंस ऑफ कंडक्टिव लिक्विड यानी कि जो भी इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होती है, मतलब कि इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोड्यूस होता है, तब कोरोजन होने की संभावना रहती है। इलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन एनोड एंड कैथोड, अगर एनोड और कैथोड के बीच में इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट हो तब कोरोजन होने की संभावना रहती है। तो ये 4 कॉजेस की वजह से कोरोजन होने की संभावना रहती है। तो यही थी आज की वीडियो जिसमें हमने कोरोजन को डिफाइन किया और उसके कॉजेस जाने।